योगेंद्र यादव, आपने सुना योगेंद्र यादव जो आम आदमी के नेता हैं, जिस ढंग से उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को पूरी तरह से है, एक तरह से फैब्रिकेटेड बताया है। उन्होंने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे हिस्से डिलीट किए गए हैं, एडिटिंग में ऐसी चीज तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिससे तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। अब ये एक सवाल है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन में छेड़छाड़ की गई, क्या जो सीडी जारी की गई उस सीडी में कुछ अंश को हटा दिया गया जिससे अर्थ का अनर्थ हुआ। ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं। हमारे साथ हैं अनुरंजन झा, स्टिंग ऑपरेशन जिन्होंने किया। अनुरंजन, सीधा सवाल आपसे, जो योगेंद्र यादव ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में छेड़छाड़ की गई, वो सीडी जो आपने दिखाई और आप पर क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा आप पार्टी करने जा रही है। देखिए, ये उनका अधिकार है। उनको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो ये उनका अधिकार है। मैं उनके अधिकार पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। अनुरंजन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सवाल ये है कि जी आ रही है। अनुरंजन, योगेंद्र यादव ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन की जो सीडी आपने जारी की है उसमें छेड़छाड़ है, एडिटिंग में कुछ अंश ऐसे हटा दिए गए जिसका अर्थ का अनर्थ है और एक तरह से ट्रैप बिछाकर फंसाया गया है। आपके उम्मीदवारों को, शाजिया इल्मी को और नेताओं को बदनाम करने की साजिश आपने की है और अब आप पार्टी आप पर क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा करेगी। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और जो बातें वो कह रहे हैं, जो कार्रवाई वो करना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है। मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। उनको ऐसा लगता है, उनको करना चाहिए। सवाल दूसरा है कि अगर पूरा वीडियो, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव फुटेज को पूरा दिखाना संभव नहीं होता, उसके जरूरी हिस्से दिखाए जाते हैं। ये बिल्कुल तय है कि अगर अर्थ का अनर्थ हुआ है तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर अर्थ का अनर्थ नहीं हुआ है तो कुछ फालतू बातें होती हैं जिसको एडिट कर दिया जाता है और वैसा किया गया है, क्योंकि लगातार सारा फुटेज दिखाना संभव नहीं होता। लेकिन एक बात अनुरंजन, आप कह रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ होता है तो आप जिम्मेदार हैं, लेकिन आपने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर दी, चैनल और अखबारों में चली, उसके बाद सिर्फ जिम्मेदारी लेने से नहीं होगा। अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीज एडिट की गई है जिससे लगता है कि अर्थ का अनर्थ हो रहा है और जो मैसेज जा रहा है वो गलत है, तो सिर्फ जिम्मेदारी लेने से काम नहीं चलेगा अनुरंजन। फिर उसके बाद सजा, आपको क्या सजा आपको होनी चाहिए अगर उस स्टिंग ऑपरेशन में छेड़छाड़ की गई है तो सजा तो कानून तय करेगा। सजा हम और आप कैसे तय कर लेंगे अजीत जी? सजा इस देश में कानून है, संविधान है, वो तय करेगा कि क्या सजा होगी। मैं तो जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं भी सजा कैसे तय करूं? आप तो वही बात कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं कि नहीं, तो आप उनको आरोप कहेंगे, अनुरंजन सजा उन्हीं को दे दी जाए। अनुरंजन, आप ये कहेंगे कि किसी भी सूरत में, कहीं भी, किसी भी तरह से शाजिया इल्मी की रिकॉर्डिंग में या कुमार विश्वास की रिकॉर्डिंग में या किसी और नेता की रिकॉर्डिंग में जो भी आपने सीडी दिखाया है उसके आगे पीछे का वही हिस्सा आपने एडिट किया है जिसका कोई मतलब नहीं था। आपने कोई ऐसी बातचीत नहीं एडिट की है जिससे लगे कि आपने सीडी में कुछ छेड़छाड़ की है जिससे उसका मतलब कुछ और निकला है। अनुरंजन, बिल्कुल, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि उसमें जो जरूरी चीजें थी वही दिखाई गई हैं। जो बिल्कुल जरूरी, गैर जरूरी चीजें थी उसको हटा दिया गया है और एक खबर के तौर पे दिखाई गई हैं, एक खुलासे के तौर पे दिखाई गई हैं। क्योंकि इसके अलावा जो चीजें हैं वो इस पूरे ऑपरेशन से हो सकता है कि बहुत सरोकार नहीं हो और पूरा वीडियो दिखाने की जरूरत उसमें नहीं होती है, तो इसलिए वो नहीं दिखाई गई है। मैं तो जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ये मीडिया सरकार ने जो भी खुलासा किया है, उसके रिपोर्टर ने जो भी शूट किया है, जो उसके जरूरी हिस्से थे वो हमने पब्लिक डोमेन में रखा है, सबके सामने रखा है, मीडिया के सामने रखा है। अब जरूरत इस देश के सरकार का है, इस देश की जरूरत उसके कानून का है कि वो तय करे। मैं और हमने ये फुटेज इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया है कि वो देखे और तय करे। उसको लगता है कि ये फुटेज गलत है तो हम पे कार्रवाई करे, लगता है कि फुटेज सही है और कार्रवाई करने लायक बातें हैं तो उन पे करे। सवाल अजीत जी क्या है? सवाल शुचिता का है, सवाल मोरालिटी का है, सवाल हमारे संस्कार का है, सवाल। चलिए अनुरंजन, इसी से एक सवाल और, क्योंकि ये बातें भी आप पार्टी की तरफ से आ रही है कि आप कहीं से टिकट चाहते थे बुराड़ी या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और आपके नेताओं से आपकी दोस्ती थी जिसमें कुमार विश्वास भी, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि आप अपनी पत्नी के साथ उनके यहाँ खाने पर गए और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी थी लेकिन आपका मकसद नहीं सधा तो आपने स्टिंग किया। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जवाब आपको देना चाहिए।
बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब भी सुबह से दे रहा हूं। कल उन्होंने कहीं पे कहा कि मैं अपनी पत्नी बच्चे के साथ 3 दिन पहले गया था। वो साबित करें, वो दिखाएं। मेरा बच्चा आज तक उनके घर नहीं गया। 2 साल 5 साल से दूसरे को हम जानते हैं। 2 साल पहले एक कार्यक्रम में हम सपत्नीक उनके घर गए थे, 10 मिनट की मुलाकात के लिए गए थे। ये आना जाना बिल्कुल अलग तरीका। जी बिल्कुल, मैं उनकी कविताओं का दीवाना हूं, फैन हूं और हमारी दोस्ती है। ये बिल्कुल अलग चीज है। टिकट की बात कि आप टिकट मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूं। मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूं, मैं गाजियाबाद का नागरिक हूं। मैं दिल्ली में टिकट कैसे मांगूंगा? ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। मैं टिकट क्यों मांगूंगा? मुझे अगर टिकट लेना होगा तो मैं फिर पहले नागरिकता लूंगा, मैं दिल्ली के वोटर कार्ड बनवाऊंगा, तब जाके मैं सोचूंगा। मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूं, मैं गाजियाबाद का नागरिक हूं। मैं कैसे दिल्ली की टिकट मांग सकता हूं? ये सब बेसिर पैर की बातें हैं और ये बातें फैलाई जा रही हैं गलत। एक चीज अनुरंजन बताइए, वक्त की कमी है। अजीत जी समझिए अनुरंजन, एक सवाल कि टाइमिंग पर एक सवाल उठता है कि दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव होना है। चुनाव के ठीक 8-10 दिन पहले आप ये सीडी जारी करते हैं और उसके बाद उससे हंगामा मचता है। तो ये टाइमिंग ऐसा क्यों चुना आपने? आप समझिए, ये इस बीच में पूरे 1 महीने में रिपोर्टर्स की मेहनत थी। हम काफी रातों से सोए नहीं थे, लगातार इस पे काम कर रहे थे और हमने ये फैसला किया कि अगर हम चुनाव के बाद ये लेके आते हैं तो यही सवाल मीडिया हमसे करेगी कि ये चुनाव के बाद क्यों लेके आए आप, चुनाव से पहले क्यों नहीं लेके आए कि जनता को सही फैसला करने का मौका मिलता। मैं नहीं जानता जनता क्या सोचती है, जनता किस तरीके से सोचती है। हो सकता है कि इस वीडियो से उनको फायदा हो जाए, उनकी सीटें बढ़ जाए। मैं नहीं जानता जनता का मूड किधर जाएगा। इसलिए हमें लगा कि ये ऑपरेशन हुआ है, ये खबर आई है और इसको जनता के डोमेन में रखना चाहिए और हमने रख दिया, बस। इसके अलावा और तो आप चूंकि आप पार्टी ने कहा है कि आपके स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर वो अपने किसी भी नेता को गलत नहीं मानते, अपराधी नहीं मानते और उन्होंने एक तरह से सबको क्लीन चिट दे दिया और आप पर क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा कर दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप मुकदमे के लिए तैयार हैं? आपका जो मकसद था कि आप एक्सपोज हो, उसको मानने को तैयार नहीं है? देखिए क्या है कि अगर वो मुझ पर मुकदमा करेंगे, वो उनका कानूनी अधिकार है, हम तो रोक नहीं सकते, उसको हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, ये तो वही बात है ना। मैं बार बार सुबह से वही कह रहा हूं, तू ही मेरा कातिल, तू ही मेरा मुंसिफ। ऐसा कैसा है भैया? इस कैसे चलेगा कि उन पे आरोप लगा और वो खुद कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं। मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं कि एक घटना और घटी है इस देश में, वहां भी ऐसा ही हो रहा है कि खुद पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा थोड़ी होता है कि हम पे आरोप लगे। इस देश का कानून है, इस देश में संविधान है। चलिए अनुरंजन, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और फिर समझने के 1-2 सवाल आपके से पूछेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि आपको दर्शकों को बता दें कि योगेंद्र यादव ने, जो आपके नेता हैं, आपकी बैठक हुई नेताओं की, आप मतलब केजरीवाल की पार्टी, उनकी बैठक हुई। केजरीवाल की पार्टी ने अपने नेताओं को खुद ही क्लीन चिट दे दिया और कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। जो लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे उनकी मंशा संदिग्ध है और वो नहीं मानते कि किसी भी ढंग से उनके नेता ने गलत काम किया और उन्होंने कहा है कि जांच होगी, जांच के बाद तय होगा। इससे पहले स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार अनुरंजन झा के खिलाफ उन्होंने मुकदमा करने का ऐलान किया है। ब्रेक